हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। आपको जो पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सफिशिएंट है अगर आप बात करें, अपने बोर्ड्स की बात करें या नीट की बात करें। बट आज स्पेसिफिकली क्योंकि हमने ये दो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, हमने रिप्रोडक्शन जूलॉजी वाली पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर हम बात करें कि नीट के पेपर के लिए आपको ये यूनिट पढ़नी कैसे है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं, है ना। 3 to 4 क्वेश्चन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ जाते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप 2022 का पेपर देखोगे तो उस पेपर में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आए हैं। पेपर वॉज इजी बट लेंदी था। वहीं पर 2023 के क्वेश्चन में जो पेपर था उसमें भी आपका क्या था, पेपर वाज इजी, ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा इतना लेंदी नहीं था एज कम्पेयर टू 2022, बट इट वाज लेंदी। और मोस्टली क्वेश्चंस जब हम लोगों ने 2021 का देखा था पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो पीवाई क्यूज आर गोल्ड, है ना। गोल्ड माइन है, उनको नहीं छोड़ना है। पीवाई क्यूज के बिना काम नहीं चलेगा। तो आप जब 2021 का पेपर देखोगे तो वहां पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस में जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या इंश्योर करना है बच्चों, हमें इंश्योर करना है कि हमारा पहले तो दोनों यूनिट, ये जो दोनों चैप्टर है एक ही यूनिट के, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब कंप्लीट होने से तात्पर्य क्या है, सोचो। कंप्लीट होने से तात्पर्य ये है कि आपका सबसे पहले आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए, है ना। नोट्स क्लियर होने चाहिए। आपको अपने सारे लेक्चर्स देखे हो, नोट्स खुद बनाए हो, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ मिल गई वही पढ़े जा रहे हो, नहीं, खुद बनाए हो नोट्स। इसके अलावा अगर उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, है ना। तो आप एक फ्लो में चलोगे हमेशा। फ्लो क्या रहेगा, आप देखोगे लेक्चर, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है लेक्चर, लेक्चर के बाद बनाने हैं नोट, ठीक है। फिर आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने अपने हर लेक्चर में बोला है, हर लेक्चर में, कि एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी आपकी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, और नहीं है तो बनानी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो एनसीईआरटी को तो बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा, मतलब पक्का पक्का वाला बेस्ट फ्रेंड। तो एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सबसे पहले आप सॉल्व क्या करोगे, फिर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। आप कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है। जब आपका नोट्स एनसीईआरटी और कुछ क्वेश्चन जो लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे होने लग जाए, उसके बाद आप अपने मॉड्यूल का थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ सकते हैं। हमने इसमें ऑल्दो बहुत सारा एक्स्ट्रा पोर्शन कवर किया है। फॉर एग्जांपल क्लीवेजेस, एग्स, जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एग्स करे थे, ठीक है, ये सब हमने एक्स्ट्रा कवर करा है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चंस पे करने हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा आपको अब किन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। एक तो आपको फोकस करना है बच्चों असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। कभी कभी कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसी क्या होती है कि दो स्टेटमेंट दे दिया और वाइस वर्सा वो सही है, बट ऐसे असर्शन रीजन में सही नहीं है ना। मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनती है, तो आपको आना चाहिए हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहले तो एम्स के पेपर में एक पूरा पोर्शन ही आता था जहां पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं अगर आप इस चैप्टर की बात करो। सेकेंड चीज, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैच द फॉलोइंग इजी टू क्रैक है बट कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको मैच द फॉलोइंग की वो कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको मैच द फॉलोइंग आने चाहिए।
थर्ड, आपको आने चाहिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अगर पेपर लेंदी हुआ तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप इतना प्रैक्टिस करो, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि क्या हो कि आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप वो स्टेटमेंट पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा दोगे। अब जब आप उसमें टाइम लगा दोगे तो सॉल्व करने में पैनिक हो जाएगा कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो ये सिचुएशन ना आए तो आप इन सब चीजों की आपको क्या करनी है, आदत लगानी है, खुद के लिए आदत बनानी है कि आप एटलीस्ट ये स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग आप करो। ठीक है। अब प्रिफर्ड बुक की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रिफर्ड बुक सबसे पहले तो यार अपनी एनसीईआरटी कर लो गाइस। एनसीईआरटी के बिना नहीं चलेगा, है ना। एनसीईआरटी के बिना चलना ही नहीं है। अगर आप लास्ट 2-3 सालों के पेपर देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किसमें से आए हैं? अगर हम प्रॉपर बायोलॉजी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब पूरी की पूरी लाइन उठा रखी है यार, मतलब पूरी लाइन उठा के क्वेश्चन में डाल दी है, पूरी लाइन, एक एक पैराग्राफ से 4-4 स्टेटमेंट आ रही है, और उसमें थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हैव की जगह हैवंट लगा देते हैं, डज की जगह डज नॉट लगा देते हैं, और थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं, लेकिन लाइन एग्जैक्टली कहाँ से है? एनसीईआरटी से है। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपको मतलब एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ लो कि आपके टिप्स पे लिटरली आ जाए, है ना। सिर्फ बोलने वाली नहीं कि एनसीईआरटी इज ऑन माय टिप्स, ऐसा नहीं करना, एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके ह्यूमन मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्वेश्चंस आते हैं, उनका उसका पूरा सीक्वेंस पूछा जा चुका है काफी बार कि स्पर्म फॉर्मेशन से लेके जब तक इंसेमिनेशन नहीं हो जाती, जब तक क्या प्रोसीजर रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है, कहाँ कहाँ से वो टर्म स्पर्म जो है ट्रैवल करता है। दूसरी चीज, आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं गेमिटोजेनेसिस से। ठीक है, और खासकर फीमेल गेमिटोजेनेसिस से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन, फर्टिलाइजेशन के एक्रोसोमल रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम आके कौन सी वॉल को तोड़ रहा है ना। तो ये आपको इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्ट आपका क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? आपके क्वेश्चन आ सकते हैं गेस्टेशन पीरियड से और लैक्टेशन से, और जितना भी हार्मोन है, हार्मोन भूलने नहीं है यार, हार्मोन नहीं भूलने, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे शिफ्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे सबसे ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे मतलब असर्शन रीजन बन सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको मिल जाता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वाला पूरा टॉपिक। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मैच द फॉलोइंग बहुत क्लियरली आ सकता है। ठीक है। और फिर अब आ जाता है आपका पिल्स वाला टॉपिक, पिल्स में, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में ही आपका आ जाता है, तो उसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा हार्मोन यूज करा है, इसमें क्या यूज करा है। फिर आ जाता है आपका एसटीडीज। एसटीडीज हमने टेबल के फॉर्मेट में किया था, टेबल वो आपको याद होना चाहिए। ये सेम एसटीडीज का हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका। ठीक है, तो वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ सकते हैं आपके इनफर्टिलिटी वाले इश्यूज से। इनफर्टिलिटी, फॉर एग्जाम्पल किसी कपल की कंडीशन आपको दे दी है, वहां पर आपको क्या बताना है कि हम लोग इसके लिए कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि पिछले कुछ पेपर्स में आया है क्या, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आए, सिचुएशन बेस्ड, तो आपको इन सारी चीजों की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ऐसे दिमाग में बैठा लो अपने, कि अगर क्लियर करना है तो आपको क्या करना है? हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, है ना, माइंड मैप्स खुद बनाने हैं। अब जब आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाओगे, माइंड मैप्स खुद बनाओगे, तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि किसी और का लिखा हुआ हमें
इतना समझ नहीं आता जितना खुद हमने किस बेसिस पे लिखा है सिर्फ हमें पता है ना। तो आपके लिए हेल्पफुल है शॉर्ट नोट्स। तो जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबको पता है, तो परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हम हर ऑलमोस्ट यूनिट के बाद ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको मैं बता सकूं कि कौन सा चैप्टर आप किस वे में आप कर सकते हो, अपना प्रिपेयर कर सकते हो, और कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बच्चों।